गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारा सिविल सेकंड सेमेस्टर के लिए एक नया टॉपिक है। टॉपिक का नाम है रिजोल्यूशन ऑफ कंकरेंट कोप्लेनर फोर्सेस एंड देयर रिजल्टेंट। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कंकरेंट फोर्स किसको बोलते हैं और कोप्लेनर फोर्स किसको बोलते हैं। देखिए, कंकरेंट का मतलब होता है कि जो एक ही पॉइंट पर लगे हों या उससे होकर जा रहे हों, उसको बोलते हैं कंकरेंट फोर्स। जैसे मान लीजिए ये है, ये एक्स एक्सिस है, ऊपर वाली वाई एक्सिस है, ठीक है। ये कोई कार्टेशियन बनाया हमने, तो इस पॉइंट ओ पर तीन फोर्स लगे हुए हैं, F1, F2 और F3। अब क्योंकि तीनों फोर्स एक ही पॉइंट से जा रहे हैं, एक ही पॉइंट पे लगे हैं, तो ये कौन सा हो गया, कंकरेंट फोर्स। क्योंकि तीनों क्या है, यानी कि F1, F2, F3 एक ही पॉइंट ओ पे लगे हुए हैं, तो यानी कि ये कौन सा फोर्स हो गया, तीनों के तीनों क्या है, कंकरेंट फोर्स है। एक ही प्लेन में लगे हुए हैं। प्लेन कौन कौन से हैं, देखो, एक तो ये वाला प्लेन हो गया, ये वाला प्लेन, दूसरा प्लेन ये वाला, तीसरा प्लेन ये वाला, चौथा प्लेन ये वाला, चार प्लेन है। क्योंकि तीनों फोर्स एक ही प्लेन में लगे हुए हैं, तो ये क्या हो गया, कोप्लेनर फोर्स। कोप्लेनर मतलब जो एक ही प्लेन में लगे होते हैं उन्हें बोलते हैं कोप्लेनर फोर्स। तो उसी का हमें आज एनालिसिस करना है कि अगर मतलब कॉन्कोरेंट, कोप्लेनर मतलब जो कॉन्कोरेंट भी हो और कोप्लेनर भी हो, यानी कि एक ही प्लेन में लगे हों और एक ही पॉइंट पे लगे हों, तो कैसे करेंगे। उस केस में हमें क्या करना है कि उनका रिजल्टेंट हमें निकालना है, और क्या करना है, उनका रिजोल्यूशन करना है, यानी कि उसको रिजोल्व करना है, रिटर्न करना है उसका। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ा हमने कि अगर मान लीजिए कोई इस तरीके से किसी पॉइंट ओ पर दो बल लगे हुए हैं, ये P है, ये Q है, और ये मान लीजिए R है, ठीक है। या इसको ऐसे कह लीजिए कि भाई ये और ये R कोई बल लगा हुआ है, कहाँ से, यहाँ से थीटा एंगल पर। तो जो इस R के दो कंपोनेंट होंगे, कौन कौन से होंगे, एक हॉरिजॉन्टल होगा और एक वर्टिकल होगा। हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज, वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहाँ होगा, इस तरफ होगा। देखो, क्योंकि एरो का जो निशान है वो कहाँ है, बाहर की तरफ है। इस पॉइंट O से बाहर की तरफ लगा हुआ है एरो। एरो का विशेष ध्यान देना है हम लोगों को। अगर एरो बाहर की तरफ है तो दोनों कंपोनेंट जो टूटेंगे इसके, उनके निशान भी कहाँ होंगे, बाहर की तरफ होंगे। इस R के दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल इस पॉइंट से बाहर की तरफ और एक वर्टिकल इस पॉइंट से बाहर की तरफ, यानी कि ऊपर की तरफ। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा क्या होगा, R cos थीटा। जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा उसका वो क्या होगा, R sin थीटा। ठीक है, ये हम पहले देख चुके हैं, मैं एक बार बता देता हूँ दोबारा। अच्छा, दूसरा केस अगर ये वाला हो, मान लीजिए ये O पॉइंट है, ये आपका R है, और यहाँ से इस बार थीटा एंगल बना रहा है, तब उस केस में आपके दो कंपोनेंट होंगे, कौन कौन से होंगे, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल कौन सा होगा और वर्टिकल कौन सा होगा, ये बताइए। देखिए, हॉरिजॉन्टल कौन सा होगा, ये वाला है, और वर्टिकल कौन सा है, ये वाला है। तो जो थीटा एंगल जहां से बन रहा होता है वहां कॉस आता है, और जो दूसरी वाली साइड होती है वहां क्या आता है, साइन आता है। देखिए, ये थीटा एंगल कहां से बन रहा है, यहां से बन रहा है, वर्टिकल से। तो जो ये वाला कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा आपका, R cos थीटा, और जो दूसरे वाला कंपोनेंट है ये क्या हो जाएगा आपका R sin थीटा। सिंपल सी ट्रिक है ध्यान रखने वाली। इसमें भी हम इसको देख सकते हैं, जैसे ये थीटा एंगल कहाँ से बन रहा था, हॉरिजॉन्टल से बन रहा था, तो हॉरिजॉन्टल पे cos आएगा और दूसरी साइड साइन आ जाएगा। इस तरीके से हम इसको देख लेते हैं। चलिए, ये तो थी छोटी छोटी बात। कोप्लेनर फोर्स देख लिया हमने, कॉन्करेंट फोर्स देख लिया हमने। अच्छा, नॉन कोप्लेनर का मतलब क्या हुआ, नॉन कोप्लेनर फोर्स कौन से होते हैं, नॉन कोप्लेनर फोर्स वो फोर्स होते हैं जो एक प्लेन में नहीं लगे होते हैं। जैसे कि कुछ फोर्स हैं जो यहाँ लगे हुए हैं, कुछ फोर्स हैं जो यहाँ लगे हुए हैं, कुछ यहाँ लगे हुए हैं, तो कुछ यहाँ लगे हुए हैं। ये मान लीजिए F1 है, ये F2 है, ये F3 है, ये F4 है, ये F5 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो F1 F2 है वो एक प्लेन में है, F3 दूसरे प्लेन में है, F4 तीसरे प्लेन में है, F5 चौथे प्लेन में है। तो ये जो सारे फोर्सेज हैं, इसमें से जो F1 और F2 हैं ये क्या है, कोप्लेनर, यानी कि एक ही प्लेन में लगे हुए हैं। जो बाकी के सारे फोर्सेज हैं वो क्या है, नॉन कोप्लेनर, यानी कि F3 अलग में है, F4 अलग है, F5 अलग है, यानी कि जो डिफरेंट डिफरेंट प्लेन में लगे होते हैं वो होते हैं नॉन कोप्लेनर, जो एक ही प्लेन में लगे होते हैं वो होते हैं कोप्लेनर। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया है। अब हम आ जाते हैं बैक टू दी टॉपिक पे आ जाते हैं। तो हमें क्या करना है, इन बलों का रिजल्टेंट निकालना है जो कॉन्करेंट हो और कोप्लेनर हो। ठीक है, देखो, F1 जो है बल है, जो F1 फोर्स है वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, अल्फा। F2
कितना एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से, ये वाला बीटा। F3 फोर्स कितना एंगल बना रहा है, गामा, कहाँ से, हॉरिजॉन्टल से। ठीक है, तो दो हमारे होते हैं सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई। ये क्या है, ये आपके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और ये क्या है आपका सिग्मा वाई, वर्टिकल यानी कि ऊर्ध्वाधर कंपोनेंट है आपका। ठीक है, तो सिग्मा एक्स का मतलब क्या हुआ कि एक्स डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेस हैं उन सभी का फोर्सेस का जो बीजगणितीय योग है वो क्या होगा, शून्य होगा। यानी कि एक्स डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली एक्स डायरेक्शन है। एक्स एक्सिस कौन सी है, ये वाली है। यानी कि इस एक्सिस पे जितने भी फोर्स होंगे उन सभी को ऐड कर देंगे, वो क्या हो जाएगा आपका सिग्मा एक्स। सिग्मा वाई क्या होगा, सेम वैसे ही होगा कि वाई डायरेक्शन में जितने भी फोर्स होंगे उन सभी को ऐड कर देंगे, वो क्या हो जाएगा आपका सिग्मा वाई। देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है x प्लस एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब यह है कि जो फोर्स इस पॉइंट से इस तरफ लगेंगे x डायरेक्शन में वो प्लस होंगे, जो फोर्स इस पॉइंट से इस तरफ लगेंगे x डायरेक्शन में वो माइनस होंगे, जो फोर्स इस पॉइंट से ऊपर की तरफ लगेंगे y डायरेक्शन में वो प्लस लेंगे, और जो फोर्स इस पॉइंट से नीचे की तरफ लगेंगे y डायरेक्शन में वो माइनस लेके चलेंगे हम लोग। ये मैंने इस केस को दिखाया हुआ है। चलिए, तो अब हम देखते हैं कि सिग्मा, अब पहले क्या करेंगे, इनके कंपोनेंट तोड़ेंगे, इनको रिजोल्व करेंगे। देखिए F1 कितना एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से, अल्फा एंगल बना रहा है F1। तो क्योंकि हॉरिजॉन्टल से बना रहा है तो यानी कि यहाँ पर इसका कॉस आएगा, यानी कि F1 कॉस अल्फा यहाँ आएगा, और F1 साइन अल्फा कहीं ऊपर जाएगा, F1 साइन अल्फा ऊपर जाएगा, अभी हमने पढ़ा था पहले। ठीक है, एरो का निशान मैंने बाहर की तरफ दिया है, इस बिंदु से बाहर की तरफ दिया है, इसको भी बाहर की तरफ दिया है। क्यों दिया है, क्योंकि जो ये फोर्स है जिसका हम विघटन कर रहे हैं, जिसका हम रिजोल्व कर रहे हैं, जिसके हम कंपोनेंट तोड़ रहे हैं, उसका भी एरो कहाँ है, बाहर की तरफ लगा हुआ है। इसलिए हमने जो दो कंपोनेंट होंगे उनके एरो भी कहाँ लगेंगे, बाहर की तरफ लगेंगे। चलो, इसी तरीके से जो F2 है वो कितना एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से, बीटा एंगल बना रहा है। तो इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। जो हॉरिजॉन्टल होगा वो भी इस तरफ ही जाएगा क्योंकि ये भी बाहर की तरफ लगा हुआ है। ये कितना होगा, F2 cos बीटा, और यहां ऊपर क्या जाएगा, F2 sin बीटा जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से जो F3 है ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, गामा। ये देखो ये गामा एंगल बन रहा है कहां से, हॉरिजॉन्टल से। इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। देखो हॉरिजॉन्टल वाला ये होगा, ये कितना होगा F3 cos गामा, और ये वर्टिकल ये वाला होगा, ये क्या हो जाएगा F3 sin गामा। यानी कि हमने इनके कंपोनेंट तोड़ लिए हैं। अब सिग्मा एक्स की बारी आती है। सिग्मा एक्स कैसे निकालेंगे, सिग्मा एक्स हो जाएगा आपका, क्या बताया था मैंने कि एक्स डायरेक्शन में जितने भी बल लगे हुए हैं, जितने फोर्स लगे हुए हैं, उन सबको जोड़ देना है हमें। कैसे जोड़ना है, अगर सारे फोर्स इस पॉइंट से इस तरफ लगे हुए हैं तो प्लस लेके चलेंगे, अगर इस पॉइंट से इस तरफ लगे हुए हैं तो वो फोर्स माइनस लेके चलेंगे। ठीक है, देखते हैं हम लोग सिग्मा एक्स निकालना है। सिग्मा एक्स मतलब एक्स डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स लगे हुए हैं, एक तो ये लगा हुआ है F1 cos अल्फा, एक ये लगा हुआ है F2 cos बीटा, और एक ये लगा हुआ है F3 cos गामा। इनकी डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन हम देखेंगे एरो से। एरो किस तरफ लगे हुए हैं, एरो लगे हैं सारे के सारे इस तरफ, यानी कि प्लस लेके चलेंगे। सारे के सारे फोर्स क्या लेंगे हम लोग, प्लस लेंगे, क्योंकि उस तरफ एक भी फोर्स नहीं है। अगर उस तरफ होता तो उसको माइनस के चिन्ह के साथ लिख लेते हम लोग। देखो सिग्मा एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, F1 cos अल्फा प्लस F2 cos बीटा प्लस F3 cos गामा। ये क्या आ गया आपका, सिग्मा एक्स की वैल्यू आ गई। सिग्मा वाई की वैल्यू क्या आ गई, अच्छा सिग्मा एक्स ये आ गई। मान लीजिए कोई एक फोर्स यहाँ भी होता है, इस तरफ होता, तो क्या करते, उसको यहाँ माइनस के चिन्ह के साथ लिख लेते, लेकिन कोई नहीं है तो हम इतना ही छोड़ देंगे। सिग्मा वाई कैसे निकालेंगे, देखो सिग्मा वाई में कौन कौन से बल लगे हुए हैं, फोर्स लगे हुए हैं। एक तो ये वाला लगा हुआ है F1 sin अल्फा, एक F2 sin बीटा, और एक F3 sin गामा। सारे के सारे फोर्स ऊपर की तरफ लगे हुए हैं, तो इसलिए हम सारे फोर्स प्लस लेके चलेंगे। कोई भी फोर्स नीचे नहीं लगा हुआ है, इसलिए हम कोई भी फोर्स जो नीचे वाले हैं वो जीरो ही एक तरीके से मानिए, है ना।
तो सिग्मा वाई कैसे होगा, सिग्मा वाई निकल के आएगा आपका f1 साइन अल्फा प्लस f2 साइन बीटा प्लस f3 साइन गामा। सिग्मा x निकल गया आपका, सिग्मा y निकल गया आपका, यानी कि x दिशा में बलों का बीजगणितीय योग निकल गया, y दिशा में बलों का बीजगणितीय योग निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, रिजल्टेंट, यानी कि परिणामी की वैल्यू निकालनी है। रिजल्टेंट क्या होता है, रिजल्टेंट होता है आपका अंडर रूट में r इज इक्वल टू अंडर रूट में सिग्मा x का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा y का होल स्क्वायर, यानी कि सिग्मा x और सिग्मा y की जो भी वैल्यू आएगी उसको हम इसमें पुट करके r की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका रिजल्टेंट। अच्छा, रिजल्टेंट कितने एंगल से जा रहा है कैसे पता लगेंगे, तो वो भी देख लेते हैं हम लोग। मान लीजिए जो रिजल्टेंट है, जो परिणामी है, वो थीटा एंगल बना रहा है, तो वो कैसे निकालेंगे, वो निकलेगा आपका थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स सिग्मा y अपॉन सिग्मा x। तो ये हो गया परिणामी का एंगल, जो रिजल्टेंट है उसका एंगल। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन भी बीटीई एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये इसका प्रोसेस होता है, पहले सिग्मा x निकालेंगे, फिर सिग्मा y निकालेंगे, उसके बाद इन दोनों फॉर्मूले में पुट करके वैल्यूज हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, एग्जाम में क्या करेगा, आपको f1 f2 f3 ना देकर क्या दे देगा, इनकी न्यूमेरिक वैल्यू दे देगा और एंगल दे देगा कि भाई ये हॉरिजॉन्टल से इतना बना रहा है, वर्टिकल से इतना बना रहा है, दोनों बलों के बीच का एंगल इतना है। तो आपको मैनिपुलेट करके उसको इस रूप में ढालना है और इसी तरीके से उसके कंपोनेंट तोड़ने हैं और सारी वैल्यूज पुटअप करनी है और आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग। थैंक यू।